तो मैंने मेहनत की पढ़ने के लिए। फिर मैंने टाइम टेबल बनाया क्योंकि मेरे घर बहुत सारा काम रहता था। फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी, तो सुबह का टाइम अलग था, शाम का टाइम अलग था, उसके हिसाब से पढ़ती थी। स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाने वाले होते थे उसकी आगे का मैं पढ़ कर जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आगे से पढ़ कर जाएंगे तो जो पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यूं ही चला था रास्ता देखकर, मैं तो यूं ही चला था रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगता था ये फासला देखकर। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। बहुत ही खुशी की बात है, आप ही लोगों के बीच ये बच्चियां यहीं पर बैठ के पढ़ती थी और आज इन लोगों ने हम लोगों का नाम रोशन किया है। घर वालों का तो हुआ ही, सबसे ज्यादा हम लोग खुश हुए हैं कि इन बच्चों ने ही हम लोगों का नाम भी आगे बढ़ाया है। तो इसी तरीके से आप प्रयास करिए, आप सब लोग भी, कि अभी जब आप 9th से 10th में अगर जाएंगे कक्षाओं में तो वहाँ पे यूं ही चला था रास्ता देखकर, मैं तो यूं ही चला था रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगता था ये फासला देखकर। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो डर लगता है कभी कभी कि मैं कैसे टीचर बन पाऊंगा या उस तरह से कैसे मैं दूसरे जॉब में जाऊंगा। तो डर मुझे भी लगता था ये फासला देखकर, पर मेरी मंजिल आती गई मेरे पास, मेरा हौसला देखकर। मेरा हौसला फिर से एक बार बुलाना चाहेंगे 93.85% पाकर खुशबू मौर्य को। जोरदार तालियां स्वागत करते हैं। और आप आएँ और हमारे जो 8th के बच्चे 9th में जाएंगे वो कैसे करें, क्या करें, और आपने कैसे पढ़ाई किया था कि अच्छा परसेंटेज आया। आफ्टरनून, माय नेम इज़ खुशबू मौर्य। मैं 10th की छात्रा रही थी, अब मैं 11th में जाने वाली हूँ। मैंने कैसे स्कूल में पढ़ाई की थी और 8 इसी स्कूल से पास कर जब मैं यहाँ पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। और जब मैं वहाँ गई कैसे स्कूल में तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए और अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। तो मैंने मेहनत की पढ़ने के लिए। फिर मैंने टाइम टेबल बनाया क्योंकि मेरे घर बहुत सारा काम रहता था। फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी, तो सुबह का टाइम अलग था, शाम का टाइम अलग था, उसके हिसाब से पढ़ती थी। स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाने वाले होते थे उसकी आगे का मैं पढ़ कर जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आगे से पढ़ कर जाएंगे तो जो पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 95 लाऊंगी, पर मेरा जब अच्छे से कॉपी या कुछ हुआ उसमें साइंस में मेरा कम नंबर उठा। फिर मैं सोची जाने दीजिए, जितना भी उठा। सबसे ज़्यादा किस विषय में परसेंटेज आया बच्चों? हिंदी में आया, उसके बाद गणित में था 97%। हिंदी में कितना था? 99। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। 99%। साइंस वगैरह में? साइंस में 92 ही था। और सबसे कम मेरा संस्कृत में था 89, जो कि मैंने बहुत अच्छे से उसको किया था। फिर भी इंग्लिश में कितना था? 94।